नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का जेएसएससी एजुकेशन पर। हम पढ़ रहे हैं स्कीम्स ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, जो हमारे जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने इसके पहले 4 वीडियोस में बाकी स्कीम्स भी कवर कर दिए हैं और आप अगर चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर उन स्कीम्स को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आज झारखंड की योजनाएं सीरीज़ का यह 5वां लेक्चर है, यह 5वां वीडियो है। इस जो वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको जेएसएससी एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी। पीडीएफ सेक्शन में डाल दिया जाएगा, वहां पर आप जाइए और वहां से इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। आज की जो सबसे पहली योजना जो हम देखने जा रहे हैं वो एक समझौता हुआ है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाएगा, जो झारखंड गवर्नमेंट और ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया बीपीपीआई के साथ हुआ है। ये बीपीपीआई क्या है? बीपीपीआई का सेटअप जो किया गया है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बीपीपीआई जो है वो काम करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत ये आती है, उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत बीपीपीआई आती है। और इसने एमओयू किया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ। इसका लक्ष्य क्या है और ये ऐसा क्यों किया गया है? ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये सारे मिलकर 250 से ज़्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की बात की गई है, जिसमें कि जेनेरिक मेडिसिन्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सारे पब्लिक को अवेलेबल कराया जाएगा और इसको सेटअप किया जाएगा सारे हॉस्पिटल्स के बाहर। आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखा होगा या न्यूज़ सुना भी होगा कि जो दवाई दोस्त करके जो दवाई दुकान रिम्स के बाहर लगाया गया है उसको हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। उसमें तर्क यही है कि हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है और हम 250 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोलेंगे। तो जब झारखंड सरकार ही जन औषधि केंद्र खोलने की बात कर रही है तो वहाँ से उसने दवाई दोस्त को हटाने की बात की है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी रिसेंट और ज्वलंत मुद्दा है। तो 250 जन औषधि केंद्र खोलने की बात की गई है और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है बीपीपीआई के साथ। नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो योजना है वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स के साथ मिलकर किया जाता है, जिसमें कि ये कोशिश की जा रही है कि टैप वाटर कनेक्शन सारे ग्रामीण क्षेत्रों में सारे लोगों के घर में 2024 तक पहुंच जाए। तो जल जीवन मिशन टैप वाटर से बिलोंग करता है, जिसमें कि नल का कनेक्शन सबके घर पे लगा देना है और ताकि सब आसानी से नल वाला कनेक्शन आप अपने घर में लगा लें और सबको नल से पानी मिल सके। झारखंड ने प्लान किया है कि 100% हाउस होल्ड कवरेज 2023-24 वित्तीय वर्ष में ही ये अचीव कर लेना चाहता है। तो झारखंड गवर्नमेंट के लिए ये टारगेट 1 साल कम है, 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है। इन्होंने कहा है कि हम 2023-24 तक कर लेंगे। 2020-21 में सेंटर ने इसके लिए 572.23 करोड़ रुपीस भी सैंक्शन कर दिए थे झारखंड के लिए। अगली जो योजना है वो है शहीद ग्राम विकास योजना। शहीद ग्राम विकास योजना का लक्ष्य ये है कि ट्राइबल एरियाज़ जितने हैं उनका अपलिफ्टमेंट किस प्रकार हो, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसको डेवलपमेंट करने के बारे में सोचा जाता है। तो एक बहाना इन्होंने खोजा कि जो फ्रीडम फाइटर्स के गांव हैं सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। तो फ्रीडम फाइटर्स के गांव को इन्होंने उठाया और कहा कि यहाँ से वो ग्राम विकास योजना के तहत जोड़ा जाएगा और यहाँ पर अलग से योजनाएं चलाकर शहीदों के गांव को और डेवलप किया जाएगा। जितनी सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाएगी, रोड कनेक्टिविटी होगा, वहाँ पर बिजली 24 घंटे देने की बात है। मतलब डेवलपमेंट के जितने पर्सपेक्टिव
हो सकते हैं वो वहाँ देने की बात की जा रही है। आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, उद्घाटनकर्ता के बारे में भी पूछता है। तो बीजेपी प्रेसिडेंट उस समय हुआ करते थे अमित शाह। अमित शाह अभी गृह मंत्री हैं, लेकिन जिस समय ये उद्घाटन किया गया था झारखंड के चीफ मिनिस्टर रघुवर दास और अमित शाह के द्वारा, उस समय वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। आप ध्यान रखेंगे। तो ये उलीहातू विलेज जो खूंटी में पड़ता है, वहाँ से शुरू किया गया था। और ये झारखंड के जो ट्राइबल आइकन है बिरसा मुंडा, उनके सम्मान में उनके गांव को सबसे पहले डेवलप करने की बात है और वहीं से इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसमें यूथ, झारखंड के जो युवा हैं, यूथ हैं, इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहित करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है ये, जिसमें कि 25 लाख रुपए तक का लोन सिटीजन्स ऑफ स्टेट को दिया जाएगा। यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो युवा हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, कुछ दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, तो उन्हें 25 लाख रुपए तक की जो सहायता है वो सरकार देगी लोन के रूप में। इसमें 40% या 5 लाख रुपए इतना अनुदान है। ये अनुदान राशि है, मतलब सरकार आपको देगी तो 25 लाख, लेकिन उसमें से 5 लाख रुपया नहीं लेगी। मैक्सिमम 40% और 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपया मैक्सिमम आपका अनुदान है। और ये आप जैसे भी कैलकुलेट कर लें, इसमें जो बेनिफिशियरीज रहेंगे वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहेंगे, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस, दिव्यांग जन और सखी मंडलों को भी देने की बात की जा रही है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, एसएचजी महिला मंडल, उनको भी देने की बात की जा रही है। अगर वो भी चाहें तो इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं और अनुदान का भी लाभ उठा सकते हैं। एज की जो क्राइटेरिया है वो 18 से 45 वर्ष की आयु रखी गई है। रेसिडेंट ऑफ झारखंड होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, फैमिली इनकम 5 लाख तक ही होनी चाहिए। अगर फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा योजना है समर। समर का फुल फॉर्म आप याद रखिए, स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। बच्चों में जो न्यूट्रिशन की कमी देखी जाती है उसे ही माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो हमें माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए किस प्रकार से हम इसको बढ़ाएंगे, अपना एफर्ट्स बढ़ाएंगे, कैसे कैंपेन करेंगे, और एनीमिया जो होता है, जो खून की कमी कही जाती है महिलाओं में, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो समर इसी योजना का नाम है, एक कैंपेन है। ये माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए चलाया जा रहा है स्टेट में। इस कैंपेन का जो लक्ष्य है, टू आइडेंटिफाई एनेमिक विमेन एंड माल नरिश्ड children and converge various departments to effectively deal with the problem in a state where malnutrition has been a major problem. तो समर आप याद रखेंगे, strategic action for alleviation of malnutrition and anemia reduction. क्लियर है? नेक्स्ट हमारी योजना है डहर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। डहर क्या है? डहर एक मोबाइल और वेब बेस्ड डिजिटल एप्लीकेशन है। इसमें जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, जो स्कूल से बाहर चले जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं स्कूल में, यूनिसेफ की सहायता से ये ऐप और ये पोर्टल बनाया गया है, जिसमें इन बच्चों को स्कूल में वापस डालकर वापस से मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। ये इनिशिएटिव है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का, और समग्र शिक्षा जो चला रही है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है समग्र शिक्षा, इसी के तहत डहर प्रोग्राम भी है। तो डहर आप याद रखेंगे, जो स्कूल से बाहर निकल गए हैं बच्चे, उन्हें वापस से मुख्य धारा में लाना, उन्हें फिर से स्कूल लाना, उनका मैपिंग करना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, यही डहर का मुख्य लक्ष्य है। जो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल है, इसका ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट जो योजना है वो नई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है।
झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये दोनों खोलने की बात की गई है। और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली इसके बारे में बजट में प्रावधान भी किया गया है और इसके लिए पैसे भी सैंक्शन कर दिए गए हैं। तो झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी सेटअप किए जाने हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। ये चलाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। एक बात और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियमावली स्वीकृत हो गई है और उसी नियमावली से अब परीक्षाएं होंगी। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर वेरियस कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं और वहाँ एनरोल करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। वहाँ पर इंडिविजुअल कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। इस योजना का जो बेनिफिट है वो है फाइनेंशियल हेल्प, जो 5,000 रुपये प्रति साल दिए जाएंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स हैं झारखंड के, उनको थोड़ी वित्तीय सहायता देने की बात है झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत। इसमें फाइनेंशियल हेल्प 5,000 रुपये तक दिया जाएगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। सो योजनाओं की सीरीज में आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। You can contact us on these numbers and you can also write to me on this mail ID. So thank you.